ओम साई राम। आज ना एक बाबा की बहुत प्यारी लीला हुई, वो बता रही हूँ। मैं गई थी सुबह सुबह डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो उसके लिए गई थी डेंटिस्ट के पास। तो जब काम हो गया तो फिर मैं वहाँ से निकली। एक ऑटो मिल गया तुरंत। मैं बैठी, वो अंकल बोले कि कहाँ जाना है, तो मैंने बताया। आगे बढ़े हम। जैसे ही थोड़ा सा ही हम मेन रोड की तरफ पहुँचे तो अंकल को ना उनके रेगुलर कस्टमर दिख गए, लेकर जाते होंगे रोज़ वही टाइम पे, मुझे पता नहीं। तो वो सिर्फ मुझे बोले कि मैडम वो ना सामने से वो कस्टमर आ गया मेरा रोज़, जिसको मैं ये टाइम पे लेकर जाता हूँ, तो सॉरी आपको उतरना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। बोले नहीं तो आपको थोड़ा आगे तक छोड़ दूँ। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप उनको लेकर जाइए। तो मैं उतर गई और मैं खड़ी हुई रास्ते पे। तो इतने में राइट साइड पे एक ऑटो रुका। वहाँ से एक पैसेंजर ऑटो में से उतर ही रहा था, तो मैंने उनको पूछा ऑटो खाली है? तो बोले कि कहाँ जाना है, तो मैंने बताया, तो बोले कि नहीं जाएंगे। और वो ऑटो पर ना, मैं क्यों गई उस ऑटो की तरफ, क्योंकि वो ऑटो के ऊपर मतलब द फ्रंट मिरर पे बाबा का एक अच्छा सा बड़ा सा फ़ोटो था। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो भी। तो वो बोले कि नहीं जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहीं खड़ी रही, 2 कदम आगे जाके दूसरे ऑटो के लिए रुकी थी। तो लेकिन वो ऑटो में अंदर मैंने झांक के देखा, जिस ऑटो वाले ने मना किया मुझे, उस ऑटो में ना अंदर स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति थी गणपति बप्पा के साथ। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उनके ऊपर फूल सब उनको कवर करके रखा था पीछे से, ताकि उनको धूप ना आए। बहुत सुंदर तरीके। तो मैंने उनको सिर्फ बोला जाते जाते, उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि अंकल आपने बहुत सुंदर स्वामी महाराज को सजाया है। तो वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ स्माइल किए, बोले हाँ। और मैं आगे आ गई। तो फिर वो जो पैसेंजर उतर रहे थे ना उनके ऑटो से, उन्होंने उनको बोला कि आप उनको लेकर जाओ ना, ऐसे करके। क्योंकि मैं वहीं थोड़ा से ही आगे खड़ी थी, तो मैं सुना और मैंने देखा, मैं समझी कि वो यही बोल रहे हैं। तो वो अंकल ने मुझे बुलाया फिर कि आ जाओ, और वो थोड़े एजड अंकल थे। तो बोले कि आ जाओ, कहाँ जाना है आपको, पता है ना रास्ता? मैंने बोला हाँ मुझे पता है, मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बैठ गई ऑटो में। तो इतना मतलब सुंदर था एक्सपीरियंस कि उसी में स्वामी महाराज भी थे और उसी में साईं बाबा का भी फ़ोटो था और गणपति पप्पा भी थे। तो मैं बैठी और मैंने उनको बोला, नहीं उन्होंने ही मुझे बोला कि स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति पे ना कभी भी हार नहीं चढ़ाते हैं। मैंने बोला अच्छा, मेरे घर पे भी स्वामी महाराज की मूर्ति है, लेकिन मैं तो हमेशा फूल ही चढ़ाती हूँ उनको। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके ऊपर हार नहीं मतलब पहनाते हैं उनको। बोले हाँ ऐसा मतलब वो उनके इसमें है। मैंने बोला अच्छा ओके। तो मैं बोली लेकिन हम लोग को तो कभी भी आज तक अक्कलकोट जहाँ पर है स्वामी महाराज का, आज तक कभी बुलावा नहीं आया है। बोले मुझे भी जाना है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे ही मतलब बातें करने लग गए अंकल। बोले कि मेरा ये मैंने ऑटो अभी 2 महीने पहले ही दशहरे के दिन पे शुरू किया है। उसके पहले मैं बैंक ऑफ यूनियन बैंक में हेड कैशियर था। मैं बोली अच्छा, अरे वाह। मैं खुद भी मतलब मैं पहले बैंक में ही थी। मैं भी हेड कैशियर थी बहुत सालों तक एचडीएफसी में। तो मैंने उनको बोला अरे वाह, मैं भी हेड कैशियर थी। बोले अच्छे कौन से बैंक में? तो मैंने बताया एचडीएफसी में। बोले अरे वाह बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने बोला मैंने लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद ना होता नहीं है एंड घर पे नहीं बैठा जाता, इसलिए वो कुछ ना कुछ वापस काम शुरू कर देते हैं। बोले हाँ घर पे बहुत बोर होता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऑटो चला लेता हूँ। बोला नहीं बहुत अच्छा किया आपने। और बहुत अच्छे अंकल थे और बहुत अच्छे से बात करी। तो मैंने उनको लास्ट में बोला मैं फ़ोटो निकालूं क्या स्वामी महाराज का और साईं बाबा का? बोले हाँ निकालो। और फिर मैंने निकाला फ़ोटो। घर पे आके मैंने फ़ोटो चेक किया तो ऑटो नंबर भी आप देखिए, उसमें ऑटो नंबर भी इतना अच्छा है, 2221। ये नंबर्स का तो खेल इतना सुंदर बाबा खेलते हैं कि मुझे जगह जगह पे ऐसे रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था कि क्या इसका मीनिंग होता है, बट फिर मैंने सर्च किया कि क्यों इतने रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं। कभी 12 12, कभी 10 10, कभी 1 1 1, कभी 4 टाइम्स 1, ऐसे बहुत सारे। तो मैंने जब सर्च किया तो पता चला कि इट इज़ अ वे इन विच योर यूनिवर्स, योर गॉड इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड सब अच्छा होगा तुम्हारा आगे। तो बस ये बाबा की बहुत ही प्यारी लीला थी कि मतलब वो ऑटो वाले ने मना किया और फिर भी मतलब उसके बाद भी बाबा मेरे साथ आ गए, मुझे लेकर आए मतलब घर तक। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बोलती वाह बाबा आप तो हमारे साथ हैं ही हमेशा, बट जब आप ऐसे प्रेजेंस दिखाते हो तो और मज़ा आ जाता है। चलिए साई राम।